हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल राहुल स्लो टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत दिनों के बाद नया एक वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से हमारे जो क्रिमिनल लॉ में जो अमेंडमेंट आए थे वो लागू होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी को रिप्लेस करके नया जो कोडिफाइड लॉ है वो पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि 1 जुलाई से लागू होगा। तो जो पहले सीआरपीसी हुआ करती थी, तो अभी भी चल रही है, जुलाई तक तो रहेगी, जून तक तो रहेगी, 1 जुलाई से वो लागू होगी। तो अब नई सीआरपीसी जो है उसका नाम होगा द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इसमें बहुत सारी चीज़ें हटाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो अभी धीरे धीरे मैं मेनली जो रोज़मर्रा के जीवन में स्पेसिफिकली लॉयर्स को लेकर, लॉयर्स जो हैं और इन्वेस्टिगेशन है वो के पार्ट पे क्या क्या बदलाव हैं वो मैं आपके सामने में रखूँगा। तो मैं टॉपिक वाइज इसको ले रहा हूँ। अभी आज के लिए मैंने रखा है कि जो एफआईआर है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है वो एक्शन में तब आता है जब कोई ऑफेंस कमिट होता है, और ऑफेंस कमिट होने के बाद जब एफआईआर दर्ज होती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट होती है जब एफआईआर रजिस्ट्रेशन उसका हो जाता है। अब पहले सीआरपीसी में धारा 154 थी जिसके तहत कोई भी एफआईआर किसी भी कॉग्निटिव ऑफेंस को लेकर के दर्ज हुआ करती थी। अब वो जो प्रोविज़न है, इसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, इसको हम शॉर्ट में BNSS कह सकते हैं। सो BNSS की धारा 173 में एफआईआर को डिफाइन किया गया है। एफआईआर के बारे में जो भी प्रोविजंस हैं वो इसमें दिए गए हैं। तो मेनली क्या इसमें ऐड किया है उसके बारे में आपके सामने अपनी बात रखूँगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि धारा 154 जो सीआरपीसी की थी वो वैसी की वैसी है। कुछ इसके अंदर बदलाव किए गए हैं, कुछ ऐड किया गया, वो क्या है उसके बारे में नंबर वाइज मैं आपके सामने रखूँगा। नंबर 1, पहले हम देखते थे कि 154 सीआरपीसी में कहीं पर भी, या पूरे सीआरपीसी में कहीं भी जीरो एफआईआर का कंसेप्ट नहीं था। हमें जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेसिस पर जीरो एफआईआर दर्ज हुआ करती थी, लेकिन अब जो है इस प्रोविज़न को कॉडिफाइड कर दिया गया है, और धारा 173 के क्लॉज 1 में ये लिखा गया है कि द एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर कॉग्निटिव ऑफेंस अकर्ड, मीनिंग देयर बाय कि कोई भी कॉग्निटिव ऑफेंस कहीं पर भी कमिट हुआ है और वो कहीं पर भी रिपोर्ट किया जा सकता है। तो जीरो एफआईआर का कंसेप्ट अब हमारे इस BNSS के अंदर दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो है इसमें कहा गया कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, every information related to the commission of cognitive offense irrespective of the area where the offense is committed may be given orally or by electronic communication। ये चीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाली, ये इस प्रोविज़न में, नए वाले एक्ट में ऐड किया गया है। तो बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड इफ गिवन। सो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं जो कॉग्निटिव ऑफेंस को डिस्क्राइब करती है, तो उसके बारे में क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो पुलिस ऑफिसर को रिसीव हुआ है वो कम्युनिकेशन साइन होगा उस व्यक्ति के द्वारा जिसने वो कम्युनिकेशन पुलिस को दिया है, और उसका जो टाइम रखा है विद इन 3 days, मीनिंग देयर बाय कि व्हाट इट सेज, इफ गिवन बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन it shall be taken on record by him on being signed within 3 days by the person giving it। तो आप जो है कोई भी व्यक्ति जिसको ये पता है कि कहीं पर कोई कॉग्निटिव ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो डायरेक्टली अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो साइन होगी विद इन 3 days। तो नंबर 1 जीरो एफआईआर, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के मार्फत भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। दूसरा इसने प्रोविज़न दिया है कि जो ऑफेंसेस महिलाओं के खिलाफ घटित होते हैं वो, उसकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज करेगी पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर।
So it is mentioned that any offense in respect of the offense committed against a woman, committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman police officer or any police officer. तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि अब जो कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस की रिपोर्ट आएगी तो उसको वुमेन पुलिस ऑफिसर ही इसको रिकॉर्ड करेगी। और फर्दर कहते हैं कि ऐसी कोई ऑफेंसेस जो कि महिलाओं के खिलाफ घटित हुए हैं और वो जो विक्टिम है वो टेम्पररी या परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल है, तो उस कंडीशन में पुलिस जो है उस विक्टिम के घर पे ही उसका बयान दर्ज करेगी, या ऐसा कोई स्थान जहां पर वो कंफर्टेबल फील करती है विक्टिम, उसके स्थान पर ही वो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर विक्टिम जो है मेंटली डिसेबल है, अपनी बात को नहीं रख पा रही है, तो उस स्थिति में इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर जो है वो उसका बयान दर्ज करेगा। और ये सारी जो प्रक्रिया है वो वीडियोग्राफी होगी एंड इट इज़ मैंडेटरी नाउ। सो ये तीन चीज़ें हुई। अब फोर्थ है जो कि एक बहुत बड़ा एक प्रोविज़न इसके अंदर रखा गया है, जो कि पहले था नहीं सीआरपीसी के अंदर, कि वो ऑफेंसेस जिसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है और वो ऑफेंसेस डिस्क्लोज करते हैं कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अंदर जो पनिशमेंट है वो बिलो 7 ईयर है, बिलो 7 ईयर है, तो उसमें वो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में यदि दो ऑप्शन इसमें दिए गए पुलिस को, या तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है जिसमें 7 साल तक का जो पनिशमेंट है उस ऑफेंस के अंदर है, तो और पुलिस को लगता है कि प्रिमा फेसाई वो ऑफेंस कमिट हुआ है तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगी। और अगर ऐसा नहीं है तो वो ये कहते हैं कि पुलिस तब तक एफआईआर नहीं करेगी, या एफआईआर करने से पहले वो प्रायर परमिशन लेगी डीसीपी कंसर्न से। तो डीसीपी कंसर्न है या डीएसपी कंसर्न है, वो परमिशन देंगे कि आप इसके अंदर पहले इंक्वायरी इनिशिएट करिए। तो ये कहा कि यदि डीएसपी कंसर्न ने या डीसीपी कंसर्न ने परमिशन दी है इंक्वायरी कंडक्ट करने की, देन विदिन 15 डेज यू हैव टू कंप्लीट योर इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलेज्ड ऑफेंसेस विच हैज द पनिशमेंट बिलो 7 ईयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्या यूज़ होगा, कैसे प्रैक्टिकली वो चलेगा, वो देखने वाली बात है। सो ये 15 दिन दिए हैं पुलिस को असर्टेन करने के लिए कि प्रिमा फेसाई केस कमिट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसका क्लॉज 4 है 173 का, तो जो 153(4) में था कि अगर पुलिस कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है देन यू हैव टू सेंड ऑल द कंटेंट, ऑल द इंफॉर्मेशन टू द हायर अथॉरिटीज़। उसके बाद ही आप 156(3) में जाया करते थे अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। नाउ अब इस प्रोविज़न में 173(4) अब जो है यदि पुलिस कोई भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है जहां पर कॉमन ऑफेंस कमिट हुआ है, इन दैट सिचुएशन you have every right to approach to the concerned magistrate for seeking direction to registration of the FIR. So 174 में जो एग्रीड पर्सन है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है जो कि एफआईआर की पुलिस ने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है। तो ये प्रोविजन पहले 156(3) हुआ करता था, तो ये बहुत पॉपुलर था 156(3) की भाई पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है, तो आपने एक लेटर हायर अथॉरिटी को भेजा, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई, देन आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में जाया करते थे। अब इसमें ये कर दिया गया है कि आप 173(4) के अंदर ही अपनी जो कंप्लेंट है वो कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने लगा सकते हैं, और वो कंप्लेंट सपोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ एफिडेविट होगी। क्योंकि बहुत एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, प्रियंका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी आई थिंक सो, कि उसमें था कि आप कोई भी जो कंप्लेंट फाइल करेंगे मजिस्ट्रेट के सामने वो विद सपोर्ट विद दी एफिडेविट होनी चाहिए। लेकिन अभी इसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा गया है 175 में 175 के 175 सब क्लोज 3 में, मीनिंग देयर बाय अगर पुलिस कोई आपकी एफआईआर नहीं कर रही है तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाएंगे 173 क्लॉज 4 रेड विद सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS। तो इस तरीके से जो है आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ग्रीवांस लेके जा सकते हैं कि पुलिस ने कोई आपकी एफआईआर नहीं की है। सो दीज आर द मेन चेंजेस नहीं कहूँगा बल्कि इसमें ऐड किया गया है
नंबर 1 कि 0 एफआईआर हो सकती है। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कंप्लेंट दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर विदिन 3 डेज आपको साइन करके देनी होगी। वुमेन्स के ऑफेंसेस को लेकर के है तो उसमें सिर्फ वुमेन पुलिस ऑफिसर ही उसको रजिस्टर करेगी। चौथा है कि यदि कोई ऑफेंस जो पुलिस को रिपोर्ट किया है जिसके अंदर 7 साल से कम की सज़ा है, तो वहाँ पर विदिन 14 डेज की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की पावर दी है पुलिस को विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द डीएसपी और डीसीपी कंसर्न। और फोर्थ में है कि 173(4) के अंदर कि अगर पुलिस ने आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की है तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और डायरेक्शन ले सकते हैं कंसर्न मजिस्ट्रेट से कि एफआईआर पुलिस रजिस्टर करे। सो आज के लिए इतना ही कि आप 156(3) नहीं पढ़ेंगे, आप 173(4) पढ़ेंगे। आप 154 CRPC ना होकर के अब वो 173 BNSS हो गई है। तो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। और इसको लेकर कोई भी सवाल हो आपके तो आप करेंगे। और आने वाले वीडियो में मैं जो पूरा चैप्टर है ये जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के वो मैं आपके सामने इसके अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा और आपके जो कमेंट्स हैं उसमें इन्वाइट होगा। थैंक यू सो मच।